तो श्रवण जी का मानना है कि योजना तो ठीक है, पर हालात इतने खराब हैं कि इसके चलते सत्ता में बने रहने की संभावना नहीं है। नरवाला जी, श्रवण जी इस आकलन के साथ हैं कि यह योजना महाराष्ट्र की जरूरतों के कारण नहीं आई है, ये योजना 4 जून के परिणाम के चलते आई है। इस आरोप, इस आक्षेप या इस आकलन, जिस भी रूप में आप देखना चाहें, क्या मानते हैं? थोड़ा लेट कर दिए। शिवराज जी ने लाडली बहना योजना मार्च 2023 में ला दी थी, जब चुनाव नवंबर दिसंबर 2023 में होने थे। अब आपके चुनाव अक्टूबर में होने हैं, योजना अब जुलाई में लेकर आ रहे हैं। लगता नहीं थोड़ा देर हो गई? डॉक्टर साहब, मैं आपको ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ, ये जो स्कीम हमने लाई है, ये जो बेरोजगारी के चलते हुए ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पर जो बार बार विपक्ष ने यहाँ पे खड़ा किया था, उसको सेटिस्फाई करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है। इलेक्शन हमारा मुद्दा नहीं है, मैं आपको ये आश्वस्त कराना चाहता। पॉइंट नंबर 2, ये जो टूल्स अभी जो इलेक्शन का जो 4 जून का बता रहे हैं ना सर, जी। ये जो इक्वेशन है, ये इसका इक्वेशन इज ओनली एंड ओनली क्या मुस्लिम पॉपुलेशन ने यहाँ पर एकजुट होकर बीजेपी मोदी सरकार को गिराने की ठान ली थी। जी। वो हमारी गलती हमें समझ में आई है। मेरा एक बात मैं आपको डॉक्टर साहब क्लियर करना चाहता हूँ। मैं एज अली दारूवाला जब मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पे सच्चे दिल से बात करता हूँ। अगर हमारे गलत है, अगर हम बैकफुट पे है, तो मैं वो मान के चलता हूँ सर। जी। हम मानते हैं कि कुछ गलती हुई है, कोई स्टेटमेंट्स नहीं करना था, उसका बैकस्लैश, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर हुआ है। वो गलती अगर हम आप जाके नहीं करेंगे, बल्कि हमने कहा करा तो कुछ नहीं था, खाली बोलने में जो माननीय पंतप्रधान जी के मुंह से जो एक वर्ग के बारे में जो स्टेटमेंट निकला था, ये उसका बैकस्लैश है जो हम अब भी यूपी में देख रहे हैं। उसे रिपेयर मोड में हम ऑलरेडी जा चुके हैं और आप चेंजेस आने वाले दिनों में देखेंगे। और ये जो स्कीम्स है, ये जो हमारी जो एक एक जो नीति है, हम लोग इसे रबाने में और इसे इंप्लीमेंट करने में हम जुटे हुए हैं। मानता हूं जो ये वरिष्ठ पत्रकार जी श्रवण जी ने कहा, क्या महंगाई की जो मार है ये बेशक है। पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम करना चाहिए। अभी जो 3 महीने जो बारिश नहीं थी, उसको चलते हुए ये जो वेजिटेबल्स के रेट ऊपर गए हैं, वो हल्लू हल्लू नीचे आएंगे। सरकार ये सब मुद्दे पे काम कर रही है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ पे सब हंकी डोरी है, राम राज्य है। बिल्कुल परेशानी कठिनाई है। गवर्नमेंट सच्चे दिल से और ईमानदारी से काम कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए दारूवाला साहब, आपने इतनी सारी बातें खुलकर कही, कुल मिला के इतनी गलतियां आपको समझ में आई, ये एकनाथ शिंदे भी कहीं गलती के तौर पर आपको महसूस होते हैं? ये भी हमसे एक गलती हुई है? बिल्कुल नहीं। मैं आज एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी के बारे में आपसे खुलकर कहता हूं। जो आदमी ये महाराष्ट्र में 50 एमएलए को जिताने की ताकत रखता है, वो कोई सर्वसाधारण नेता नहीं है। मराठा समाज में एकनाथ शिंदे जी काफी टॉल लीडर है, उनका फैन फॉलोइंग है। मराठास अपनी पूरी ईमानदारी से उनको एंडोर्स करते हैं। और अजीत पवार जी जो 48 एमएलए को महाराष्ट्र में चुना के लाए, राज्यसभा और ये जो लोकसभा इलेक्शन, ये अलग बॉल गेम, अलग गैम्बिट है। वहां पर नेशनल लेवल के लीडर्स को भेजना चाहिए था, ना कि लोकल लीडर्स को। वो इक्वेशन, वो पार्टी लीडरशिप उसके ऊपर डिसीजन लेगा। मगर एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट, ये जो 3 इंजन की सरकार है, ये काफी जोर शोर से और एकदम महाराष्ट्र को रिजल्ट